जैसे मान लो ये क्रोमोजोम है, ये देखो क्रोमोजोम का पेयर, ये देखिए डीएनए का पेयर। ठीक है, इसमें डीएनए में जीन के पेयर, जैसे ये डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट को जीन बोलते हैं। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट पे यहाँ जीन है। और यहाँ देखो एलील का पेयर, ये एलील का पेयर है, जैसे ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, दोनों तरीके की पेयरिंग हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो, जो मैंने अभी तक आपको बताया है, एक बार मैं और थोड़ा बता दूं। पेरेंट्स कैरेक्टर का ट्रांसमिशन करते हैं, उन्हीं कैरेक्टर को जीन जो है ट्रांसमिट करते हैं अगले जनरेशन में। मेंडल ने वर्ड यूज किया था फैक्टर, और ये पेयर में होते हैं। अब ये जो कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सटाइबम में, इसने 7 कैरेक्टर लिया था, जैसे सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का कलर, स्टेम की हाइट, फ्लावर की पोजीशन, इस तरीके से आपके बुक में मेंशन किया गया है। अब मैंने आपको ये समझाया है कि एक जीन एक कैरेक्टर, जैसे एग्जाम्पल सीड के शेप को कैरी करता है। अब यहाँ कैरेक्टर के थोड़े से वेरिएंट होते हैं, जैसे कि सीड के शेप के केस में वेरिएंट है राउंड और रिंकल। अब कैरेक्टर को कैरी करता है जीन, जीन का जो वेरिएंट होता है उसे हम बोलते हैं एलील। तो एलील भी पेयर में होते हैं, इनमें से एक पेयर को डोमिनेंट और दूसरे को रिसेसिव। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, रिसेसिव को स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। देखिए, तो हमारे पास क्या निकल के आया कि इस तरीके से कैरेक्टर है, कैरेक्टर का वेरिएंट फॉर्म, जैसे हमने यहाँ लिया है सीड का शेप, इसका जो वेरिएंट है, इसके जो वेरिएंट्स हैं, ये इसको बोलते हैं ट्रेट्स। ये है राउंड शेप एंड रिंकल शेप। कैरेक्टर जीन से रेगुलेट होते हैं, जीन भी पेयर में होते हैं। और जीन को कंट्रोल, जीन का जो वेरिएंट फॉर्म है, जब इसके वेरिएंट हैं तो इसके भी वेरिएंट हैं, इनको हम बोलते हैं एलील्स या एलीलोमॉर्फ। और ये जीनोटाइप है, और इसको आपको दिखाया इस तरीके से, कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, सॉरी, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ठीक है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। अब यहाँ आपको एक चीज़ समझाना है ना कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। तो उसको हम देखते हैं। देखिए, जैसे जो डोमिनेंट है, एक रिसेसिव, अभी रुकिए, इसे थोड़ा सा एक और चीज़ समझना पड़ेगा। एक टर्म और आपको मेंशन है, ट्रू ब्रीडिंग। और दूसरा टर्म है हाइब्रिड। एक्चुअल में इसमें ये छुपा हुआ है, इसलिए मैं पहले इसको बता रहा हूँ। देखते हैं।
जैसे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है आपने भी बचपन से देखा होगा कि इसने एक टॉल प्लांट को लिया, एक डॉर्फ प्लांट को लिया, ठीक है। तो हमारे पास जब इसने जो है ये टॉल प्लांट जो लिया है ये ट्रू ब्रीडिंग है, ये ट्रू ब्रीडिंग है। ये जो डॉर्फ प्लांट है ये भी ट्रू ब्रीडिंग है। तो हमारे पास कैसे हमें पता चला कोई प्लांट ट्रू ब्रीडिंग है? एक्चुअल में देखिए जो डॉर्फ प्लांट है, जैसे मान लीजिए ये टॉल प्लांट है, ठीक है, ये टॉल प्लांट है, ये डॉर्फ प्लांट है, ठीक है। तो जो डॉर्फ प्लांट है इसको, एक को मैं समझा रहा हूँ, अगर ये डॉर्फ है तो इस डॉर्फ की अगर किसी दूसरे डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, मतलब एक मेल है ये फीमेल है, तो इसकी जो ऑफस्प्रिंग है इसे F1 बोलते हैं, फीलियल, फीलियल इसका मतलब ऑफस्प्रिंग होता है, ये लैटिन का वर्ड है। तो जो ऑफस्प्रिंग है ये भी सारे डॉर्फ होते हैं। अगली जनरेशन F2 जनरेशन का मतलब हमेशा सेल्फिंग होता है, यानी फिर से इनको आपस में इस तरीके से क्रॉस कराया गया तो फिर सारे के सारे डॉर्फ ही मिले 100%। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ट्रू ब्रीडिंग वो होता है ना जिसका आपस में क्रॉस कराने पे हमें पेरेंट्स जैसा ही मिले 100%, और इसकी सेल्फिंग कराते जाइए यानी मल्टीपल जनरेशन F2, F3, F4 इस तरीके से मेंडल ने इनको 7 जनरेशन तक इनकी सेल्फिंग कराई और इसे हमेशा ये डॉर्फ मिला। तो इसने मान लिया कि ये जो कैरेक्टर है डॉर्फनेस, ये कैरेक्टर स्टेबल है और ये ट्रू ब्रीडिंग नेचर का है, यानी कि अगली जनरेशन में जाने पे इसका इनहेरिटेंस पैटर्न चेंज नहीं होता है। इसी बात को उसने बोला ट्रू ब्रीडिंग नेचर अब, ठीक है। तो इसी तरीके से ये टॉलनेस का भी कैरेक्टर है, जैसे मैंने उसको अलग से कराया, इसने ये जो टॉल पौधे दिख रहे थे, ये प्लांट दिख रहे थे, इनको अलग से इनकी सेल्फिंग कराते गया, ठीक इसी पैटर्न पे डॉर्फ की जगह आप टॉलनेस को रख दीजिए और इसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कैरेक्टर स्टेबल मिला। तो इसने मान लिया कि ये भी क्या है, ट्रू ब्रीडिंग। तो दोनों ट्रू ब्रीडिंग है, एक डॉर्फ कैरेक्टर के लिए ट्रू ब्रीडिंग है, एक टॉल कैरेक्टर के लिए, टॉलनेस के लिए ट्रू ब्रीडिंग है। तो दोनों प्लांट को लेके अब यहाँ एक नया ये क्रॉस कराया। जब इन दोनों प्लांट का आपस में क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन मिला इसमें इसे टॉलनेस का कैरेक्टर ही दिखा, ठीक है। ये 100% टॉलनेस का कैरेक्टर था। ये जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर ये छुप गया, ये इस पेरेंट से मैच करता हुआ है 100%, तो इसको इसने हाइब्रिड बोला। एक्चुअल में फिर इसकी सेल्फिंग कराया F2 जनरेशन में, मतलब इसी के जैसे जब इस टॉलनेस वाले प्लांट से जब इसकी फिर से ब्रीडिंग कराई तो इस जनरेशन में इसको जो है 3 प्लांट, इस तरीके से 3 प्लांट टॉलनेस वाले मिले और 1 प्लांट डॉर्फनेस वाला मिला, ठीक है। ये 3 प्लांट टॉलनेस वाले मिले, मतलब ये इस पेरेंट जनरेशन से मैच करते हुए थे, और 1 प्लांट ये जो है ये डॉर्फनेस वाला मिला। तो ये कंक्लूजन निकाला ना कि इस F1 जनरेशन के ये जो प्लांट हैं इसके अंदर ही
ये डॉर्फनेस का कैरेक्टर छुपा हुआ था, वो हिडन था। एक्चुअल में ये पहली जनरेशन में एक टॉल प्लांट एक डॉर्फ प्लांट का क्रॉस कराया और ये सारे के सारे टॉलनेस के कैरेक्टर को शो किए और डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर हिडन हो गया, सप्रेस हो गया। तो वो कैरेक्टर ख़त्म नहीं हुआ था, वो अंदर पड़ा था, उसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ था। लेकिन जब ये F2 जनरेशन में फिर से सेल्फिंग कराया, इनके बीच ही क्रॉस कराया, तो ये रीअपियर्ड हो गया। तो इस जनरेशन के जो प्लांट हैं इनको ये प्योर ब्रीडिंग नहीं बोला F1 की तरह, बल्कि इनको बोला हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कौन से होते हैं? हाइब्रिड वो होते हैं जिनका अगर आप वो कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, तो इनमें जो हिडन कैरेक्टर है वो स्प्लिट हो जाएंगे, इस तरीके से वो अलग हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में मेंडल की जेनेटिक्स के बाद जो है, बाद में मेंडल की जेनेटिक्स पे जीनोटाइप को अप्लाई कर दिया गया। तो आपने छोटी क्लासेज में कुछ ऐसा भी पढ़ा होगा, वो एक ही चीज़ है। ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ ये फिनोटाइप का डायग्राम, आपकी बुक में ऐसे ही मेंशन है। लेकिन अगर आप जीनोटाइप का डायग्राम बनाएंगे तो हम टॉलनेस की कैरेक्टर के लिए कैपिटल टी देते हैं और डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी देते हैं। यहाँ जो गेमिट बनता है ये कैपिटल टी बनता है। मान लीजिए ये मेल गेमिट है, ऐसा नहीं, दोनों को आप कर सकते हैं। और यहाँ जो है स्मॉल टी से फीमेल गेमिट। अब यहाँ जो है ये F1 जनरेशन है, तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हाइब्रिड बोला था वो। तो मैं सेम ही बना रहा हूँ, सेम चीज़ है, बस इस बार इसे जेनेटिक, ये जीन के फॉर्म में दिखा रहे हैं ना, जीनोटाइप का है, तो ये हाइब्रिड बना। तो हाइब्रिड में क्या हुआ कि एक कैरेक्टर पेरेंट्स का आया, दूसरा कैरेक्टर सप्रेस हो गया। अब देखिए हाइब्रिड में जो कैरेक्टर दिखता है पेरेंट जनरेशन का, जैसे ये कैरेक्टर दिखा टॉलनेस वाला, ठीक है, और जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर था, ये जो डॉर्फनेस का कैरेक्टर है ये क्या हो गया, छिप गया, हिडन हो गया। तो जो टॉलनेस का कैरेक्टर है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। यानी डोमिनेंट एक्चुअल में वो है ना जो प्योर ब्रीडिंग कंडीशन, जैसा कि ऊपर है कैपिटल टी या हाइब्रिड, ठीक है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों में ये कैरेक्टर शो होता है। और रेसेसिव वो है जो सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्रीडिंग कंडीशन में शो होता है। जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्रीडिंग में होगा, और जो डोमिनेंट है वो प्योर ब्रीडिंग और हाइब्रिड दोनों में ये कैरेक्टर शो होगा। इसीलिए इसको जो है दो टर्म देते हैं। इसके अलावा एक टर्म और है, वो भी हम इसी के साथ देखेंगे। देखिए, जब ये जीनोटाइप की ही बात होने लगी ना, तभी ये टर्म यूज किया जाता है। देखिए, जैसे आपको बताया था जीन पेयर में होते हैं, जैसे ये जीन है ना, ये देखिए इसके पेयर हैं, और ये स्मॉल टी के भी पेयर हैं, ठीक है। तो जो गेमिट होता है वो पेयर नहीं होता, क्योंकि ये देखिए ये सब 2 जन है, डिप्लॉयड है। तो जब गेमिट बनेगा तो ये क्या बनेगा, n नंबर मियोसिस के थ्रू, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन होगा। तो यहाँ पे ये n नंबर वाला गेमिट बना और यहाँ पे भी n नंबर वाला गेमिट बना। अब यहाँ पे इससे जो है आपको पता है कि 2n वाली जो सेल है, इससे जब मियोसिस होता है तो n नंबर वाली 4 सेल बनती है। तो ऐसी n नंबर वाली 4 सेल बनेगी और यहाँ भी 4 सेल बनेगी। सबको ऐसे एक स्मॉल टी 4 बार लिखिए और कैपिटल टी 4 बार लिखिए। यहाँ पे देखिए सारे गेमिट एक टाइप के हैं। जब सारे गेमिट एक टाइप के हैं तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है होमो, मतलब एक टाइप, जाइगस,
ठीक है। एक्चुअल में होमोजाइगस को फिनोटाइप में हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडर, ठीक है। तो मेंडल वर्ड यूज कर रहा था ट्रू ब्रीडर, और मेंडल के बाद के जेनेटिसिस्ट यूज कर रहे थे होमोजाइगस। तो ये दोनों होमोजाइगस हैं। लेकिन अगर आप इसका गेमिट बनाएं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसमें हमें 2 टाइप के गेमिट मिलते हैं। ये भी 2n है ना, तो इससे जो गेमिट बनेगा उसमें कैपिटल टी वाले 2 गेमिट बनेंगे, स्मॉल टी वाले 2 गेमिट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 अलग टाइप के गेमिट बने, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड। एक्चुअल में ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स है। आपको याद रखना है कि ये फिनोटाइप का वर्ड है, ये जीनोटाइप का वर्ड है। वैसे ही होमोजाइगस फिनोटाइप का वर्ड है और ये जीनोटाइप का वर्ड है। तो मेरे ख्याल से ये बातें आप समझ पाएंगे जो आज आपको समझाने की मैंने कोशिश की। एलीज क्या है, कैरेक्टर क्या है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। अब बाकी जो टॉपिक है बाकी को हम अगले लेक्चर के लिए छोड़ते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, पहले आप इतना देख लेंगे तब, ठीक है। थैंक यू।